I said live session, live ses live as I said live session, live ses क्या बोलते हैं वे डर तो लगता है। हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मुस्कान और ये जो आज का वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है हम सबके लिए, मेरे लिए और जितने भी लोग इतने दिन से मुझे लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे साथ हैं, उन सब के लिए। क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि मेरे चैनल को जो हम इतने दिनों से वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, उसके लिए, उस मेहनत के लिए हमारा लेवल 1 मोनेटाइज़ेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लेवल 1 मोनेटाइज़ेशन क्या होता है? व्हेन यू कंप्लीट 3000 वॉच आवर्स टाइम, तो हमको सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स एंड मेंबरशिप्स के जो ऑप्शन होते हैं वो हमारे चैनल पे इनेबल हो जाते हैं। और इस खुशखबरी के लिए मैं अपने सभी व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर्स का और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरी जो स्ट्रीम मतलब लाइव स्ट्रीम की जो फैमिली है ना, मैं उसका बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। क्योंकि ये सब ना तुम लोगों की वजह से ही हुआ है भाई। रोज़ आ के जो मुझे देखते हो ना 2-2 घंटे उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे इस लेवल 1 मोनेटाइज़ेशन को कंप्लीट करने में। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अब ऐसा नहीं है कि ये वीडियो यहीं ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद भी चल रहा है, ओके? तो देखते रहना आगे। शुरू से शुरू करते हैं। मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊँ, जब मैंने यूट्यूब पे वीडियोज़ डालने भी शुरू करे थे ना, तो उस समय पे मेरे को मोनेटाइज़ेशन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। So it was March 2025 when I started making content consistently on this channel. I started posting consistently. मैंने ये चैनल वैसे तो 2023 में शुरू करा था, उस समय पे कुछ वीडियोज़ डाले थे। मगर उस टाइम पे क्या हुआ था कि कुछ समय पोस्ट करके और फिर बंद कर दिया था। वही होता है कि हम स्टार्ट करते हैं, क्विट कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, कुछ समझ नहीं होती है, इस वजह से छोड़ दिया था। उसके बाद फिर से मन में आया कि चलो यार फिर से कंटेंट बनाना शुरू करते हैं। तो मुझे ये आइडिया था कि मैंने इंग्लिश लर्निंग पे कंटेंट बनाना शुरू करा, जिसमें मैंने वोकैबुलरी पढ़ाई थी। मैंने डेली जो इंग्लिश के हमारे स्लैंग्स होते हैं उसके बारे में वीडियोज़ अपलोड किए थे, प्रोनंसिएशन के बारे में या किसी फीलिंग, इमोशन से बड़ा जो भी इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं। कुल मिला के मैं इंग्लिश लर्निंग पे वीडियोज़ पोस्ट करती थी एंड द टाइम वाज़ मार्च 2025। ये सारा कंटेंट पोस्ट करते समय भी मुझे रिस्पॉन्स मिलता था, मगर वो रिस्पॉन्स जो था वो ना के बराबर था। तो मैंने ये सोचा कि यार ये कंटेंट तो मेरे में ज़्यादा चल नहीं रहा है, ठीक है, मेबी और टाइम देती तो चल जाता, मगर मैंने उतना टाइम देना सही नहीं समझा। वी स्टार्टेड विद इंग्लिश लर्निंग वीडियोज़। उसके बाद फिर मैंने मिनी व्लॉग्स भी डालने शुरू करे। उसके अलावा लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड वीडियोज़, म्यूज़िक वीडियोज़, यहाँ तक कि मेरे चैनल पे कई सारे मतलब गाने जो कुछ रॉ कवर्स हैं, कुछ म्यूज़िक के साथ हैं, इस तरीके से मैंने गाने भी पोस्ट करने शुरू करे। गानों पे मैंने शॉर्ट वीडियोज़ भी पोस्ट करी। इस तरीके का मैंने अपना नीश जो है वो लगभग चेंज ही कर लिया। और इस बात से हमें बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए कि नीश हमारा चेंज हो जाएगा तो क्या होगा? क्योंकि हो सकता है कि किसी डिफरेंट नीश में आपको मतलब बेटर अपॉर्च्युनिटी मिल सके, बेटर रिस्पॉन्सेज़ मिल सके जो मुझको मिले। इस कंटेंट के थ्रू जो भी अभी मैं बनाती हूँ, आई स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग माय रियल सेल्फ थ्रू दिस चैनल एंड थ्रू माय कंटेंट। आफ्टर पोस्टिंग सो मेनी वीडियोज़ आई रियलाइज़्ड कि मोनेटाइज़ेशन इतनी ईज़िली तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मोनेटाइज़ेशन मिलने के लिए कई सारे क्राइटेरिया होते हैं जिनसे हमें गुज़रना पड़ता है, ठीक है? तो अब हम बढ़ते हैं इस चीज़ की तरफ कि मोनेटाइज़ेशन के लिए क्या-क्या क्राइटेरिया होता है, ठीक? तो जो यूट्यूब स्टूडियो ऐप होता है, वहाँ पे अगर आप जाओगे उसके अर्न वाले सेक्शन में, पहले तो आपको स्टेज 1 क्लियर करनी पड़ती है, ठीक है? लेवल 1, जिसमें क्या होता है कि आपको 500 सब्सक्राइबर्स पूरे करने होते हैं और या तो आपको 2 और क्राइटेरिया होते हैं जिसमें से आपको एक चीज़ पूरी करनी होती है, ठीक है? जिसमें होता है 3000 वॉच आवर्स का टाइम, ठीक? एंड सेकंड थिंग होता है आपका 3 मिलियन पब्लिक शॉर्ट व्यूज़। अब इनको हम ब्रेक डाउन करते हैं कि क्या-क्या होता है। तो पब्लिक वॉच आवर्स क्या होता है कि जो आप अपने वीडियोज़ पोस्ट करते हैं। एक होता है आपका शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन, एक होता है आपका वीडियोज़ का ऑप्शन, जिन्हें हम लॉन्ग वीडियोज़ भी कहते हैं, ठीक है? तो जब हम लॉन्ग वीडियोज़ पोस्ट करते हैं, उस वीडियो को किसी ने हमें कितनी देर देखा है और कितना वैलिड टाइम के लिए देखा है, वो टाइम यूट्यूब जो है वो आवर्स में काउंट करता है। आवर्स यानी घंटों में काउंट करता है कि कितने घंटे किसी ने आपको देखा। तो वो आवर्स वाइज़ उसमें टाइम ऐड होता जाता है। ये चीज़ हमारी बनती है लॉन्ग वीडियोज़। एंड द सेकंड क्राइटेरिया इज़ वैलिड पब्लिक शॉर्ट व्यूज़। अब ये जो शॉर्ट व्यूज़ होते हैं ऑब्वियसली ये आते हैं हमारे शॉर्ट वीडियोज़ से, जिसका टारगेट होता है 3 मिलियन। 3 मिलियन यानी 30 लाख और उसका होता है 3000 यानी 3000 घंटे आपके पूरे होने चाहिए। ये आपका होता है लेवल 1 मोनेटाइज़ेशन। तो ये जो लेवल 1 मोनेटाइज़ेशन होता है, इसके थ्रू जब ये कंप्लीट हो जाता है यानी आपके 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएँगे और उन दोनों में से एक क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, तो आपको ये मोनेटाइज़ेशन मिल जाता है, जिसमें आपको सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स एंड मेंबरशिप्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। अभी आप लोगों के ऊपर डिसाइड करता है कि मेंबरशिप्स जो हैं वो आपके चैनल के लिए सूटेबल है या नहीं है। ये हुआ आपका लेवल 1 मोनेटाइज़ेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं लेवल 2 मोनेटाइज़ेशन पे, जिसमें क्या होता है और जिसमें भी 2 क्राइटेरिया होते हैं। अब इसमें भी सब्सक्राइबर्स का क्या होता है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने चाहिए, यानी 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने चाहिए, ठीक? उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया होता है वही उन दोनों चीज़ों में से एक फर्स्ट चीज़ होती है, वही पब्लिक वॉच आवर्स,
ठीक। दूसरी चीज़ होती है शॉर्ट व्यूज़। अब इसमें क्या होता है कि पब्लिक वॉच आवर्स की काउंटिंग हो जाती है 4000, यानी आपके 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट होने चाहिए, या फिर आपके 10 मिलियन पब्लिक शॉर्ट व्यूज़ कंप्लीट होने चाहिए। 10 मिलियन 1 करोड़ व्यूज़, उधर 30 लाख थे, है ना? तो इधर हो जाते हैं 1 करोड़, यानी 1 करोड़ व्यूज़ आपको पूरे करने हैं, या आपको पूरा करना है 4000 आवर्स का वॉच टाइम, ठीक? तो जब ये क्राइटेरिया आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपका चैनल कंप्लीटली मोनेटाइज्ड हो जाएगा। उसके बाद आप एडसेंस के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, और जो भी आपकी यूट्यूब की पॉलिसीज़ होती हैं, है ना? जिसके थ्रू आप अर्न कर सकते हो, वो सारी आपके चैनल को मिल जाती हैं। और इसमें क्या होता है कि हमारे जो भी लॉन्ग वीडियोज़ पे या शॉर्ट वीडियोज़ के बीच में जो भी हमारे एड्स आते हैं, तो उस एड्स से जो हमें रेवेन्यू मिलता है, ये वो रेवेन्यू होता है। बात ये है कि मैंने इतने कम टाइम में, मतलब मैंने आप जैसा कि आपको बताया कि मैंने लगभग मार्च से कंटेंट पोस्ट करना शुरू करा था। कोई आइडिया नहीं था कि भैया मोनेटाइज़ेशन का क्राइटेरिया आखिर इतना मतलब बड़ा जो है, इसको हम कंप्लीट कैसे करेंगे। यहाँ से आया मेरी यूट्यूब जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट, जब मुझे कहीं से ये इन्फॉर्मेशन मिली, किसी ने मुझे इस बात के लिए बताया कि आपको यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम्स करने चाहिए। डर तो लगता है। मैंने सोचा था कि लाइव मेरा कौन देखेगा? मतलब मुझे कोई लाइव क्यों ही देखेगा? स्टिल आई फिगर्ड इट आउट, और जो भी अपने मन से डर था उसको एक कोने में साइड में रखा, चलो ठीक है, डर जाए भाड़ में। और फिर मैंने सोचा कि चलो शुरू करते हैं। कोई तो देखेगा, कोई नहीं तो अपने दोस्त देखेंगे, 1-2 जो भी हैं, अपनी आईडी से ही देख लेंगे किसी और से। स्टार्टिंग में मेरे पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं था जो लाइव में यूज़ होता है। आई ओनली हैड माय ब्लूटूथ ईयरफ़ोन्स, ठीक है, जिसकी मदद से मैं लाइव करती थी, लोगों से बात भी करती थी, लोग ऐड होते थे उसमें, ठीक है, हर तरीके के लोग आते हैं, यू हैव टू डील विद दैट। तो लाइव स्ट्रीम्स हेल्प मी अ लॉट। लाइव करने से क्या फ़ायदा होता है? आप यूट्यूब पे लाइव आते हो, तो उसमें जो लोग आपको देखते हैं जितनी देर, ठीक है, वो जो टाइम है, वो ऐड होता है आपके पब्लिक वॉच आवर्स में, ठीक। एंड यू नो ऑब्वियसली यार, 4000 का जो नंबर है वो 1 करोड़ से बहुत कम है। माना वॉच आवर्स इतना ईज़िली नहीं मिल पाते हैं, लेकिन भाई 1 करोड़ से ये नंबर बहुत कम है। अगर आप मेहनत करो तो इसको आप जल्दी अचीव कर सकते हो, ट्रस्ट मी, ठीक। तो लाइव स्ट्रीम करने से क्या हुआ कि पहली बात तो देखो, फर्स्ट पॉइंट, लाइव स्ट्रीम करने से नए-नए लोग जुड़ना शुरू हुए, ठीक है? जिससे आपको क्या होता है, पहला फ़ायदा होता है आपको सब्सक्राइबर्स गेन होते हैं, ठीक? द फर्स्ट वन। एंड द सेकंड थिंग, जब हम लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, है ना? हम उनसे रियल टाइम में बात करते हैं, हम उनके मैसेजेस का रिप्लाई देते हैं, तो वो जो ऑडियंस है वो हमसे दिल से कनेक्ट कर पाती है, ठीक है? अगर उन्हें आपका नेचर पसंद है, आपके बात करने का तरीका पसंद है, तो वो आपसे जुड़ेंगे, और वो बनती है आपकी एक लॉयल कम्युनिटी। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब काफ़ी हद तक मेरे से एज में छोटे हैं, तो दे सी मी दीदी, मुस्कान दीदी, जो भी उनको अच्छा लगे। तो वही वो कमेंट करते हैं बिकॉज़ दे अडोर मी, ठीक है? एंड इट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ राइट नाउ। तो दूसरा फ़ायदा हमें मिलता है कि एक लॉयल कम्युनिटी बिल्ड होती है, ठीक है? एंड तीसरा एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ़ायदा कि हमारे वॉच आवर्स कंप्लीट होते हैं। बट अब इन 3 फ़ायदों के बाद आपको ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि देखो, होता क्या है स्टार्टिंग में जब आप लाइव स्ट्रीम करोगे, चाहे 1 घंटा करो, 2 घंटा, जितने भी टाइम आपके पास है, अगर आपने उस लाइव स्ट्रीम को, वो वीडियो सेव हो जाएगी यूट्यूब में, ठीक है? अपलोड हो जाएगी, बट वो पब्लिक नहीं होती है, वो वीडियो प्राइवेट रहती है, ठीक है? आपको सेटिंग्स में जाके वहाँ से चेंज करना पड़ेगा, वीडियो को प्राइवेट टू पब्लिक बनाना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि वो टाइम जो लोगों ने आपको देखा है, ठीक है, वो टाइम आपके पब्लिक वॉच आवर्स में काउंट हो, तो यू हैव टू मेक द सेटिंग, लाइक चेंज द सेटिंग इनटू पब्लिक, ठीक है। तो प्राइवेट से पब्लिक कर दो, जब वो वीडियो पब्लिक हो जाएगा तभी यूट्यूब उसके वॉच आवर्स को काउंट करेगा, ठीक है। और इस तरीके से आप अपने मोनेटाइजेशन को जल्द से जल्द पूरा कर सकते हो। एक स्ट्रीम से 10 टू 20 का वॉच आवर मेरे को मिल जाता है, और कभी-कभी मतलब 1-2, ज़्यादा नहीं गए अब तक, मगर 1-2 बार बहुत अच्छा वॉच आवर भी मिला है, लाइक 50 और 60 प्लस आवर्स का, तो वो चीज़ आपके मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया कंप्लीट करने में बहुत हेल्प करती है। स्ट्रीम्स को एक्सप्लोर किया, वहाँ से मैंने लाइव स्ट्रीम्स करना शुरू किया, रेगुलर लाइव स्ट्रीम्स की, लोगों से कनेक्ट किया, एंड वी कंप्लीटेड दिस 3000 वॉच आवर्स क्राइटेरिया, एंड आई एम वेरी, वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर दिस। देखो, ये तो मैंने बताया कि मतलब हाँ, लोग आपको देखते हैं लाइव स्ट्रीम्स के थ्रू, पर क्या केवल लाइव स्ट्रीम्स वर्क करती हैं आपके कंटेंट को ग्रो करने में या आपके चैनल को ग्रो करने में? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए सुनो, आपको किन-किन पॉइंट्स का याद रखना है, ठीक है? मेरे साथ रिपीट करो। फर्स्ट थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, चाहे आप यूट्यूब में आ जाओ, चाहे आप किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे अगर आपको कुछ अपना कंटेंट बिल्ड करना है, चाहे आप पढ़ाई करते हो, चाहे आप दुनिया का कोई भी काम करते हो, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, तो आप कहीं नहीं पहुँचने वाले। आपने एक दिन 10 घंटे मेहनत कर ली और उसके 10 दिन कोई मेहनत नहीं करी, आपका जो 10 घंटे का मेहनत है वो ज़ीरो हो जाएगा, लिटरली ज़ीरो, ठीक है? तो इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। सो इट इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट, कंसिस्टेंसी, ठीक है? जैसे कंसिस्टेंसी में क्या बता रही हूँ, अब जैसे कभी भाई मेरी भी अपनी एक पर्सनल लाइफ़ है, ठीक है? अदर देन यूट्यूब एंड ऑल।
तो कभी-कभी मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ, बट उसके रहते भी मैं जो भी अपलोड कर पाती हूँ, कोई शॉर्ट वीडियो हो सकता है, मे बी कोई व्लॉग हो सकता है, ठीक है? जो हम आसानी से अपने शॉर्ट क्लिप लेके हम उसको ऐड करके वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं, या कोई भी रैंडम थॉट हो सकता है। मतलब लोगों तक आपकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए, व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। उन्हें लगना चाहिए कि हाँ, आप हो। आपको गायब नहीं होना है कि आपने कुछ पोस्ट किया एंड और 10 दिन तक गायब हो गए। लोग आपको भूल जाएँगे, आपको कोई क्यों याद रखेगा? आपको उन्हें वजह देनी है आपको लगातार याद रहने की, कि जब भी वो अपना यूट्यूब, ठीक है? जब भी वो अपना यूट्यूब ओपन करेंगे, अगर उन्होंने आपको सब्सक्राइब किया है, तो उन्हें आपका चेहरा, आपकी आवाज़ दिखाई देगी, सुनाई देगी, तो वो आपको याद रखेंगे। और जब किसी के मन में आप बस जाते हो, तो फिर तो बस हो गया काम, फिर तो आप ही आप हो। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी का बहुत ध्यान रखना है। लाइव सेशंस जो होते हैं, उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया है, क्योंकि उन्होंने मुझे वॉच आवर जो मेन मतलब हमारा क्राइटेरिया होता है, वो पूरा करने में मेरे को हेल्प करी थी, ठीक है? तो अगर आप बिगिनर हो और आप चाहते हो कि एटलीस्ट चैनल मोनेटाइज़ तो हो ही जाए, अर्निंग कम होगी, ज़्यादा होगी, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, कम से कम शुरू तो होगी ना, तो उसके लिए बेस्ट है लाइव स्ट्रीम्स, ठीक है? थर्ड पॉइंट है आपको ग्रो करने के लिए एंगेजमेंट। देखो एंगेजमेंट क्या होता है कि आप लोगों से बात करो, लोगों को कनेक्टेड फ़ील करवाना है, ठीक है? और दिल से कनेक्टेड फ़ील करवाओ, ऐसा नहीं कि केवल प्रिटेंड करे हो कनेक्टेड, लोगों से कनेक्ट करो, क्योंकि वही हैं जो आपको आपको ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं, बाकी कोई हेल्प नहीं करेगा, ठीक है? एंगेजमेंट में आप क्या कर सकते हो, जो भी लोग कमेंट्स करते हैं उनके रिप्लाई दो, अपनी चीज़ों से उन्हें अपडेटेड रखो, अगर कभी पोस्ट नहीं कर पा रहे हो तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से आपको एंगेजमेंट रखनी है अपनी ऑडियंस के साथ। द फोर्थ पॉइंट इज़ वैरायटी ऑफ कंटेंट। ये हो सकता है किसी के लिए यूज़फुल हो सकता है, किसी के लिए अनयूज़फुल भी हो सकता है। फिलहाल मेरे लिए था वैरायटी ऑफ कंटेंट, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं हमेशा एक ही तरह का कंटेंट पोस्ट करूँ, क्योंकि एक समय पे आके हमें नहीं समझ में आता है कि हम क्या। तो मैंने अपने कंटेंट में वैरायटी रखी हुई है, तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर कभी मिनी व्लॉग आ रहा है तो नेक्स्ट डे कोई म्यूज़िक वीडियो भी हो सकता है। मेरे लिए ऑप्शन बढ़िया है, क्योंकि इससे क्या रहता है ना कि लोगों का इंटरेस्ट बना रहता है। मेबी लोग म्यूज़िक सुन-सुन के बोर हो जाएँ, मेबी लोग व्लॉग्स देख-देख के बोर हो जाएँ, तो ये वैरायटी ऑफ कंटेंट भी ज़रूरी होता है। फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ नो कंपैरिज़न। मैंने 2025 में 2025 में कंटेंट बनाना शुरू करा है। उससे कई साल पहले से लोग, बहुत साल पहले से हज़ारों लाखों लोग कंटेंट बना रहे हैं। अगर मैं सबसे कंपेयर करने बैठूँगी तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊँगी, ठीक है? तो इसीलिए खुद को किसी से कंपेयर मत करो। लोगों से सीख आप ले सकते हो कि अच्छा इस क्रिएटर ने अच्छा इस तरीके की वीडियो बनाई है, तो मैं इससे हेल्प ले सकता हूँ। इसका यार आइडिया बहुत अच्छा था, तो मैं वो आइडिया पिक कर सकती हूँ, है ना? उसको अपने तरीके से कुछ चेंज कर सकती हूँ, या किसी ने किसी अच्छी टाइप की एडिटिंग करी है, तो आप उससे सीख ले सकते हो। लेकिन आप इस बात से कंपेयर करोगे कि यार उसके तो 10 मिलियन व्यूज़ गए, मेरे तो यार 100 व्यूज़ भी नहीं आए, तो यार ऐसे नहीं चलेगा। भई अगर किसी के 10 मिलियन व्यूज़ गए, तो इसमें 2 फैक्टर हो सकते हैं। एक तो वो बहुत टाइम से पोस्ट कर रहा है, उसके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, या बाय चांस हो सकता है कि किसी की वीडियो ने कुछ कमाल ही कर दिया हो, या उसका लक अच्छा रहा हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंपैरिज़न से कुछ नहीं होगा फिलहाल, ठीक है? तो ये कंपैरिज़न वाली आदत जो है, इसको बिल्कुल भुला देना है। आपको करना क्या है, आप वीडियो पोस्ट करो, उसके बाद उस वीडियो को भूल जाओ। वो आपके लिए एग्ज़िस्ट नहीं करती है। अगर उस अगर उस वीडियो ने अच्छा परफ़ॉर्म किया है, तो उससे कोई सीख ले लो, और अगर अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया है, तो भी उससे सीख ले लो, है ना? अच्छा परफ़ॉर्म किया है तो आप उस चीज़ को रिपीट कर सकते हो, नहीं अच्छा परफ़ॉर्म किया तो ठीक है, आप सेम चीज़ को मत दोहराओ, आप दूसरे टाइप का कंटेंट बना के देखो, ठीक? ये वीडियो में मैंने आज बहुत कुछ बोला है, लेकिन उस सबसे ज़्यादा मुझे अब भी मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सब अभी जो भी मेरे पास है, ठीक है? मैं 3000 वॉच आज तक पहुँच पाई, और आगे भी जो भी बढ़ूँगी वो सब कुछ आप लोगों के सपोर्ट की वजह से है। आई एम वेरी, वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू गाइज़। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी ऑलवेज़, सो मच फॉर एवरीथिंग। हमेशा मेरा साथ देने के लिए, मेरे वीडियोज़ पे प्यारे-प्यारे कमेंट्स करने के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़वाने के लिए, और मेरे को प्यारी दीदी बोलने के लिए, उन सब के लिए बहुत-बहुत थैंक यू, ठीक है? और अब इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को तुम लोग शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। जिसको ज़रूरत है कोई यूट्यूब चैनल शुरू करने की, उसको ज़रूर भेजना। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। बाय बाय एवरीवन।